तो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट एंड हो गया। अब इसमें कोई भी टाइप जो है वो बचा नहीं। क्लास 8th स्टैंडर्ड में सारे के सारे टाइप हमने जो है डिस्कस कर दिए हैं। सवाल का तो अंत नहीं है, ये अनगिनत है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्वेश्चन है। अगर आपके पास कोई प्रश्न हो, कोई क्वेश्चन हो जिसमें आपको प्रॉब्लम हो रही हो, तो आप जो है वो मुझे लिख सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक इस चैनल पर, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। आप उसे ज्वाइन करके अपने क्वेश्चन को भेज सकते हैं मेरे पास, ठीक है। और अगर आपका क्वेश्चन मैसेज के थ्रू मैं रिस्पॉन्ड कर पाया तो इट इज़ ओके, अदरवाइज मैं आपके क्वेश्चन के ऊपर एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा और आपको समझाऊंगा। सो चिल्ड्रेन, hi everyone, welcome you all to my channel and in my today's class. Dear children, in today's video I am going to explain you 3 questions from square and square root of class 8th standard mathematics. आज के वीडियो में जो ये 3 टाइप मैं बताने वाला हूँ, ये एक तरह से इस चैप्टर को एंड कर देगा, यानी कि इसमें जो बाकी के सवाल हैं, जो टाइप हैं, वो सारे के सारे हो चुके हैं पिछले के वीडियोस में। सो इफ़ यू हैव नॉट वॉच्ड दोज वीडियोज, सो first you watch the video and then you come to this part, okay? All the videos you will get in one single playlist with the name of the chapters square and square root class 8. तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं और समझते हैं। सबसे पहले जो है वो मैं आपको बताऊंगा how we can find square root of a decimal number, और उसके बाद और 2 टाइप का जो क्वेश्चन है वो डिस्कस करेंगे हम लोग इस वाले वीडियो में। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो चिल्ड्रेन, द फर्स्ट क्वेश्चन इज हियर। 2 क्वेश्चन है जो मैंने लिखा है एनसीईआरटी किताब में से, और एज यू ऑल नो दैट कि आई एम फॉलोइंग द एनसीईआरटी बुक, और उसी का जो सवाल है, जो रेफरेंस है, मैं वहीं से लेता हूँ, ठीक है ना। तो ये देखिए, एक है 42.25 एंड सेकेंड इज 51.84। दिस इज क्वेश्चन नंबर 3 एंड दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चन नंबर 3 का है, नया बुक में है, राइट। तो आइए सबसे पहले जो है वो हम लोग इसको समझते हैं। तो जैसा कि डिवीज़न मेथड में हम लोगों ने इसके पिछले वीडियो में समझा था, क्या समझा था कि किस तरह से डिवीज़न मेथड में हम लोग जो है वो स्क्वायर रूट निकालते हैं किसी भी नंबर का, राइट। तो इसमें हम लोग जो है वो उसी डिवीज़न मेथड को यूज करने वाले हैं। बट द थिंग इज़ कि वाइल पेयरिंग द डिजिट्स, जो हमने सीखा हुआ था डिवीज़न मेथड में कि वी नीड टू पेयर इट फ्रॉम द राइट साइड ऑफ द नंबर, लेकिन यहाँ पर पेयरिंग जो है वो 2 मेथड से होगा, मतलब 2 तरीका से होगा। क्या होगा वो? फर्स्ट है कि कुछ डिजिट्स जो हैं वो आपको डेसिमल के बाद मिलेंगे और कुछ डिजिट्स जो है वो डेसिमल के पहले मिलेंगे। तो जो डेसिमल के पहले मिलेंगे, यानी कि जो होल नंबर वाला अपना पार्ट है, लाइक मान लीजिए कि 52.84 है, तो 52 इज अ होल नंबर पार्ट और वो हो गया डेसिमल पार्ट। तो जो डेसिमल के पहले वाला है उसको तो हम लोग राइट साइड से ही पेयर करेंगे, लेकिन जो डेसिमल के बाद वाले डिजिट्स हैं उसको लेफ्ट साइड से पेयर करते हैं। और इसके पीछे का रीज़न सिंपल है, क्योंकि डेसिमल में जो है वो हम लोग बाद में 0 पुट कर सकते हैं, होल नंबर में हमको पहले करना पड़ेगा। तो दिस इज़ द रीज़न कि हम लोग डेसिमल वाले जो नंबर हैं, डेसिमल पॉइंट के बाद वाले डिजिट्स, उसको लेफ्ट साइड से करेंगे, और जो होल नंबर वाले हैं डेसिमल के पहले, उसको राइट साइड से करेंगे। तो आइए सबसे पहले इसका पेयरिंग कर लेते हैं। तो डेसिमल के बाद वाला लेफ्ट साइड से ही करना होता है बच्चों, लेकिन यहाँ पर जो है वो 2 ही डिजिट्स हैं। अगर इसके बाद और भी कुछ होता तो हम लोग लेफ्ट साइड से करते आते, और राइट साइड में अगर कोई सिंगल डिजिट बच जाता तो उसको 0 करके, मतलब 0 उसके ऊपर लगा करके उसको पेयर बना लेते हैं, और इसको लेफ्ट साइड राइट साइड से करेंगे। तो ये देखिए, ये हो गया राइट साइड, है ना, और इसको लेफ्ट साइड से किए हैं। तो यहाँ पर भी 2 ही डिजिट्स हैं। अगर इधर में सिंगल डिजिट बच जाता तो उसके पहले 0 लगा करके उसको डबल डिजिट में कन्वर्ट कर लेते। अब इसके बाद का जो प्रोसेस है वो एकदम जैसे हम लोगों ने पहले सीखा हुआ है वही है। 51 किसका स्क्वायर 51 से कम आता है बच्चों? तो 7 है वो नंबर। 7 का स्क्वायर क्या होता है? 49 होता है। इसके बाद तो 8 का स्क्वायर 64 आ जाता है, जो कि 51 से ज़्यादा है। तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आया? 3 आया। एक 7 यहाँ भी लिख देना है, दोनों को ऐड करके यहाँ लिख देना है, ठीक है ना। और इस 84 को जैसे ही हम लोग यहाँ पर लिखेंगे एज इट इज़ आफ्टर द डेसिमल पॉइंट, तो यहाँ पर डेसिमल पॉइंट देना पड़ेगा। अभी यहाँ पर कौन सा डिजिट रखे जिसको उसी से मल्टीप्लाई करने पर 384 आता है? तो वो है अपना 2,
क्योंकि अगर 142 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे आप, देन दिस विल कम 384, कट गया। अब यहाँ पर कोई डिजिट भी नहीं बचा, तो इस तरह से बच्चों इसका जो आंसर है वो हो गया 7.2। क्या हो गया? 7.2। तो आई होप ये वाला चीज़ जो है ना वो आपका क्लियर हो गया। दिख रहा है ना 7.2? हाँ दिख रहा है, 7.2 इसका आंसर है। ओके, अब आइए हम लोग इसको समझते हैं। 42.25 को इसी मेथड से करते हैं। ये एक पेयर हो गया, ये दो पेयर हो गया। इसको हमने राइट साइड से बनाया, इसको हमने लेफ्ट साइड से बनाया। 6 का स्क्वायर 36 होता है ना, तो ये हो गया आपका 6 बच गया। इस दोनों को ऐड करने से 12 हो गया। ये यहाँ पर 25 आ गया। अब डेसिमल पॉइंट के बाद वाला डिजिट है तो यहाँ पॉइंट देंगे और यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 625, और ये अपना जो है वो कट गया। देयरफॉर बच्चों इसका जो आंसर है ना, स्क्वायर रूट ऑफ 42.25, ये हो गया अपना 6.5। ठीक है, आई होप ये जो डेसिमल वाले नंबर का स्क्वायर रूट है वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ठीक है ना। अब हम लोग इसमें जो दूसरा टाइप है सवाल का, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि व्हाट इज टू बी सब्ट्रैक्टेड एंड व्हाट इज टू बी एडेड टू मेक एनी नंबर अ परफेक्ट स्क्वायर which are not a perfect square number। तो इसके लिए ये जो क्वेश्चन है वो है आपका इस बुक में कि 4 नंबर है। ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 4 नया बुक में है, ये क्वेश्चन नंबर 4, और जो पहला क्वेश्चन है वो इसका है 402 यानी कि 402। 402 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो क्वेश्चन है कि इसमें हम लोग क्या सब्ट्रैक्ट कर दें कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। बच्चों मेथड जो मैं बता रहा हूं वो किसी भी नंबर पर फिट बैठेगा, चाहे वो नंबर छोटा हो या फिर वो नंबर बड़ा हो। तो ये मेथड को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। इसका हमें करना क्या है, स्क्वायर रूट निकालना है डिवीजन मेथड से, नॉट यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। एंड एज आई हैव टोल्ड यू कि वी नीड टू मेक पेयर ऑफ द डिजिट्स फ्रॉम द लेफ्ट साइड। और यहाँ पर जैसा कि देख रहे हैं एक सिंगल, ये नहीं ये जो है लेफ्ट साइड जो था वो डेसिमल वाले में था। ठीक है ना। तो ये जो है वो हमें राइट साइड से बनाना पड़ेगा पेयर। ठीक है, तो राइट साइड ओके, यहाँ से पेयर बनाना पड़ेगा और ये अपना जो है वो सिंगल डिजिट इधर में एक बच गया। ठीक है, तो अभी हमें करना ये है कि 4 किसका स्क्वायर है या फिर उससे कम, तो वो डिजिट है 2। तो 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है। 0 आ गया। अब यहाँ पर 0 2 आया और इधर में 2 + 2 4 आया। As we know that कि 2 is very very less than 4, तो even if you put 1 that will also greater than, यहाँ पर जो भी है 41, लेस देन 41 नॉट ग्रेटर देन। तो फिर यहाँ पर क्या होगा, 0 लगा करके हम लोग इसको जो है वो यहीं पर स्टॉप कर जाएंगे। ठीक है ना, मतलब ये हमारा जो है वो स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा। तो डिवीजन केस में क्या होता था, डिवीजन केस में होता था, अच्छा आप चाहे तो यहाँ पर 0 लगा करके यहाँ 2 लिख सकते हो इफ़ यू वांट। तो क्या होता था, ये क्या होता था अपना रिमाइंडर होता था। तो यहाँ पर भी जो है वो हम लोग इसी कॉन्सेप्ट को यूज करने वाले हैं, यानी कि अगर 402 में से इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट कर दें देन द नंबर विल बिकम परफेक्ट स्क्वायर। एंड लेट मी टेल यू दैट दिस 2 इज द स्मॉलेस्ट नंबर। तो व्हाट स्मॉलेस्ट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस 402 टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो इसका आंसर होगा देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर टू बी सब्ट्रैक्टेड ओके टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर इज 2। तो देखिए ये जो सब्ट्रैक्शन वाला सवाल होता है ना वो थोड़ा इजी होता है, लेकिन जो एडिशन वाला है वो थोड़ा सा होता है प्रॉब्लम। ठीक है ना। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर, फाइंड द व्हाट विच इज टू बी एडेड, क्वेश्चन नंबर 5 है ये। और क्वेश्चन नंबर 5 का मैं आपको करके बताऊंगा 1825 लेता हूं नंबर 4, यानी कि 5 का क्वेश्चन नंबर 4 मैं आपको यहाँ पर समझा रहा हूँ। ठीक है ना, नया वाले NCERT बुक में। एंड द नंबर इज 1825।
1825. Let me tell you one thing children, that we all know that 1825 is not a perfect square number. तो क्वेश्चन भी तो वही है भैया, हम इसमें क्या ऐड करें कि इसको जो है वो परफेक्ट स्क्वायर बना दे। इसमें क्या था, क्या सब्ट्रैक्ट करें, स्मॉलेस्ट नंबर, हमेशा स्मॉलेस्ट नंबर। जब मैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन की बात कर रहा हूं, ऑलवेज स्मॉलेस्ट नंबर, ठीक है ना। बाकी नंबर ऐड करने से और सब्ट्रैक्ट करने से भी वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर होगा, बट स्मॉलेस्ट हम लोग निकाल रहे हैं। बच्चों प्रोसेस जो है ना वो इसका भी सेम ही है। 1825 का हम लोग स्क्वायर रूट निकालेंगे और वो भी डिवीजन मेथड से। राइट साइड से पेयरिंग करेंगे, 18 आया तो 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16 होता है। तो यहाँ पर क्या बच गया अपना 2, और ये 25 जो है वो यहाँ पर आ गया, और 4 को ऐड करो तो 8 होगा। तो अभी हमें यहाँ पर देखिए, These numbers are not perfect square number। तो वो वाला जो टेक्निक था ना कि 5 है तो यहाँ पर 5 आने से ही यूनिट डिजिट मैच करेगा, दैट विल नॉट वर्क। हाँ, तो यहाँ पर जो है वो आपको मैनुअली जो है वो करके देखना पड़ेगा। क्या देखना पड़ेगा कि 8 के ऊपर अगर आप 8 के ऊपर अगर 2 रखते हो तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करने पर क्या आ रहा है, 164 आ रहा है। अगर 3 रखते हो तो 3 3 जा 9, 3 8 जा 24। आपको लाना क्या था, 225 लाना था। 249 तो ज़्यादा हो गया ना, तो इसका मतलब आपको यहाँ पर कौन से डिजिट रखने पड़ेंगे, 2 रखने पड़ेंगे। और यहाँ पर 164 आया, 5 में से 4 गया 1, 12 में से 6 गया तो 661, और यहाँ पर भी 2। तो बच्चों इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो नंबर है ना वो 42 स्क्वायर और 43 स्क्वायर के बीच में पड़ता है। यानी कि ये जो नंबर है 1825 वो इस दोनों परफेक्ट स्क्वायर के बीच में है। तो यहाँ पर क्या है, व्हाट नंबर इज टू बी एडेड। एडेड में क्या होगा, हमें इस वाले फॉर्म में लाना पड़ेगा ना। सब्ट्रैक्शन में ये आ जाता, लेकिन एडिशन में 43 स्क्वायर आएगा, राइट। तो रिक्वायर्ड नंबर टू बी एडेड इज वेरी सिंपल नाउ। रिक्वायर्ड नंबर टू बी एडेड, हम लोग क्या करेंगे, 43 के स्क्वायर में से इस नंबर को माइनस कर देंगे तो आपका आंसर जो है वो निकल जाएगा। अभी 43 का स्क्वायर क्या होता है तो ये हम लोग यहाँ पर जान लेते हैं, दिख रहा है, हाँ। तो 43 इंटू 43, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 4 3 जा 12 का 2, एंड 4 4 जा 16 एंड 1 17। तो ये हो गया आपका ये 1849। तो 1849 माइनस 1825, ठीक है ना। तो 1849 में से 1825 को माइनस कर लेना होगा। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 1849 में से क्या करना होगा, 1825 को सब्ट्रैक्ट करना होगा। 4 एंड 4 में से 2 गया 2। सो चिल्ड्रेन इफ़ यू ऐड 24 टू दिस नंबर 1825, अच्छा ये 24 आपको यहाँ पर दिख नहीं रहा है तो यहाँ पर आंसर मैं लिख दे रहा हूँ 24, ठीक है ना। इफ़ यू ऐड 24 टू दिस नंबर देन नंबर विल बिकम 1849 एंड 1849 इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। सो इन दिस वे 24 इज दैट स्मॉलेस्ट नंबर विच यू ऐड टू 1825 देन इट विल बिकम अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। सो वंस हैव अ लुक ऑन द एंटायर थिंग्स whatever is written on the board, and if you want you can keep the screenshot of this so that you can जो है वो आप अच्छी तरह से इसको बाद में भी समझ सकते हैं, और चाहे तो वीडियो को आप रिपीटेडली जो है वो देख भी सकते हैं अच्छी तरह से समझने के लिए। तो बच्चों आज जो है वो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट एंड हो गया। अब इसमें कोई भी टाइप जो है वो बचा नहीं। क्लास 8th स्टैंडर्ड में सारे के सारे टाइप हमने जो है डिस्कस कर दिए हैं। सवाल का तो अंत नहीं है, ये अनगिनत है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्वेश्चन है। अगर आपके पास कोई प्रश्न हो, कोई क्वेश्चन हो जिसमें आपको प्रॉब्लम हो रही हो तो आप जो है वो मुझे लिख सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक इस चैनल पर, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, आप उसे ज्वाइन करके अपने क्वेश्चन को भेज सकते हैं मेरे पास, ठीक है। और अगर आपका क्वेश्चन अगर मैसेज के थ्रू मैं रिस्पॉन्ड कर पाया तो इट इज़ ओके, अदरवाइज यू नो मैं आपके क्वेश्चन के ऊपर एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा और आपको समझाऊंगा। सो चिल्ड्रेन दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग द वीडियो टिल द एंड। बाय बाय।